रिकॉर्डिंग में इसकी मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ फंक्शन थे जिसमें से मैंने एक चूज़ किया था। तो इसमें से अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। कल भी इसको किया था। तो आज का हमारे पास ये नहीं कि एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू 3f(x+1). अब हमने ये देखा कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वो वाई है, वेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारे पास एक्स है। दिस इज बेसिकली फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है जी हमारे पास, और इसमें डिपेंडेंट डिपेंडेंट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। हर जो इंडिपेंडेंट वैल्यू जो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करें तो इसके अंदर जो पहला रिजल्ट वो आना चाहिए जीरो। ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा दैट कम्स टू बी जीरो, उससे रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास कहलाएगा इनिशियल वैल्यू ऑफ द डोमेन। लेट सपोज मैं साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए कि मैं इसमें एक्स की वैल्यू की नहीं ऐसी रखूंगा सबसे पहले कि जिसका रिजल्ट जैसे -1/3 है। ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 × -1/3 + 1। तो रिजल्ट देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 + 1। तो y की वैल्यू हमारे पास पहले आ जाएगी जीरो। ठीक है। इट मीन्स दैट कि फर्स्ट वैल्यू इज -1/3, दैट कम्स टू बी y इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि डोमेन जो है वो मेरे पास आ जाएगी सबसे पहले, इसकी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज कम्स टू बी -1/3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मैं कोई भी वैल्यू उसकी ले सकता हूँ। इसकी डोमेन को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अब रेंज मेरे पास क्या आ जाएगी, पहला रिजल्ट मेरे पास रेंज में क्या आया था, रेंज मेरे पास आती है सबसे पहले जीरो आ जाएगा। जीरो के बाद मैं कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ पॉजिटिव तो ये हमारे पास चला जाएगा, रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा इसका दैट कम्स टू बी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी में कोई भी रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट कि मैं पहली वैल्यू ऐसी सब्स्टिट्यूशन करता हूँ जिससे रिजल्ट जीरो आता है। तो इनपुट वैल्यू जो पहली है दैट इनिशियल वैल्यू ऑफ द डोमेन, एंड द फाइनल वैल्यू कम्स टू बी एन इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी रियल नंबर आ सकता है हमारे पास। ठीक है। रियल नंबर दैट कम्स टू बी इन फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, और एक कोई डिजिट्स भी हमारे पास, कोई नॉर्मल एक नंबर भी हमारे पास आ सकता है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर्स एंड एनी अदर नंबर्स। Rational irrational numbers, rational number can be written in a form of p over q, इनमें फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिखते हैं दैट इज द रैशनल नंबर। दैट कैन बी written in a fraction form that is called irrational number, let's say just a prime numbers under through 2 3 5 7। तो ये जो इनके अंडर रूट निकाल लेंगे दैट इज कॉल्ड irrational number। इट मींस दैट a combination of the rational and irrational number is called a real numbers। तो इसका मतलब है कोई भी आप रियल नंबर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो मैं इसको अप टू इन्फिनिटी के बजाय मैं एक और भी कर सकता हूँ। इसका रिजल्ट अप टू इन्फिनिटी के बजाय मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि -1/3 अप टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर कोई इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस वन, एक्सेप्ट दिस वन। तो मैं क्या करूंगा, रियल नंबर में से इसको माइनस कर दूंगा। तो अब इसकी ये रेंज मेरे पास की ए से भी आ सकती है। ठीक है। तो इट इज डिपेंड अपॉन दिस कि मैं किस फॉर्म में लिखना चाहूँ, लेकिन बेस्ट इसकी फॉर्म ये है कि 1/3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई कोई नंबर आ सकता है। इस तरह पहला नंबर आपके पास जीरो आएगा जब आप एक्स की वैल्यू -1/3 सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसके बाद की कोई नंबर, इससे आगे जो नंबर आप पॉजिटिव में चलते हैं टूवर्ड द पॉजिटिव साइड, तो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी में कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। ये तो था हमारा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा जो मैंने यहाँ देना था। अब जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन है वो ये कहता है कि डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ द लीनियर फंक्शन बाय द रिवर्सिंग ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन को रिवर्स करने से हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल टू वाई 3x + 1 आ गया। डिपेंडेंट वैल्यू इसमें हमारे पास है वाई, वेयर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स। तो मैंने क्या करना है, इनको डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बनाना है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, वही कल वाला मेथड के मैं इस वन को उठा के इधर ले आता हूँ, तो सिंपल एक वैल्यू कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू y+1 आ जाएगा, सॉरी y-1। उधर हमारे पास पॉजिटिव था, इधर जाके माइनस का होगा। अब मुझे x भी तो गायब करना है, तो यहाँ टाइम्स में उधर जाके डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा, तो y-1/3। तो बेसिकली दिस इज अ फंक्शन। अच्छा, हमने ये देखा कि जब आपका इमेज जो था वो x का था तो हमने एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल टू वाई रख लिया था, यानी कि अगर x था तो हमें उसकी जगह y रखा था। अगर y होगा इमेज में तो हमें एफ ऑफ y रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से एफ ऑफ y रखना पड़ेगा, एफ ऑफ y दैट कंसिडर टू बी x आ जाएगा। ये बात होगी एफ ऑफ y दैट इक्वल टू x, जिसे एफ ऑफ x दैट इक्वल टू y था, इसी तरह एफ ऑफ y दैट इक्वल टू x है। अब ये फंक्शन हमारे पास बन जाता है। अच्छा, एफ को मैं अगर वहां से डिवाइड कर दूं तो देखें एक्स, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, एफ यहाँ पे टाइम्स में है सर। तो इसको नेक्स्ट फर्दर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ
तो y इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x लिख सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब तो देखें क्या करता हूँ, इंटरचेंजिंग द वेरिएबल्स, इंटरचेंजिंग द वेरिएबल, इंटरचेंजिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को इंटरचेंज करें क्योंकि मुझे x की इनवर्स की फॉर्म में चाहिए। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वन ओवर थ्री। तो सिंपल मैंने क्या किया कि मैंने वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया। तो जब इंटरचेंज कर दिया तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x दैट इक्वल्स टू x माइनस वन ओवर थ्री इज द रिक्वायर्ड लीनियर फंक्शन ऑफ दिस। तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। ठीक है। डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट आपको दिया, उसके बाद इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। कल इससे आगे हमने बात की थी कि इसमें हम वैल्यूज भी कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कुछ आपके पास जो आपके उसमें आ रहे हैं फंक्शन में, कुछ हमारे पास में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट भी हमारे पास गिवन है। जैसे वो हमें कहता है कि आपकी बुक में क्वेश्चन, इसके जो पेजेस हैं इसमें कुछ हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ के हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के वैल्यूज दी हुई है। पेज अब क्योंकि यहाँ मेरे पास मेंशन नहीं हो रहे तो पेज नंबर नहीं मेंशन, वरना मैं आपको यहाँ से बता देता। अ, यहाँ पे सब वो नहीं है। चले वहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ, फिर यहाँ से उसकी इमेज यहाँ बता देता हूँ तो वो आसानी हो जाएगी। अभी इस जो भी कुछ मैंने काम किया है इसमें कुछ चीज़ पूछने वाली है तो बताएं। मुझे कासिम को चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं। तो इसमें नंबर स्थापित कर सकते हैं, अच्छा इसमें कोई ये, भी नंबर स्थापित कर सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं, आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी, पता नहीं। इसमें जो आपने पहला स्टेप किया उसमें कोई भी नंबर सब इन कर सकते हैं। हाँ कोई भी, ये पहला नंबर ऐसा नहीं आपने चूज करना है जिसमें रिजल्ट जीरो आना चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो उसमें हमेशा रिजल्ट जीरो आना चाहिए। हाँ पहला आंसर डोमेन का पहले फर्स्ट वैल्यू जो होगी ऐसी आपने चूज करनी, इससे फंक्शन में रिजल्ट जीरो नहीं। डोमेन ऐसी आपने पहली रखनी जिससे रेंज में पहला आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है। तो दैट कंसिडर बी एज ए रेंज। अच्छा जी, इसमें यार ठीक ये है। आपके पास पेजेस हैं मुझे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सक रहा हूँ कि इसमें पेजेस कौन से हैं। तो आई थिंक आई जस्ट अप्लाई ऑन इट। इसको मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको यहाँ समझ आ जाएगा ये पेज कौन सा है। दिस वन ऑल्सो। तो ये देखें, ये पेज आपको नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना पेज नज़र। रहा। अच्छा, तो ये देख लीजिए आपके पास ये कुछ हमारे पास एक फंक्शन था। ये आपको उसको फंक्शन था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था। फिर उसने हमें ये कहा कि इसके अंदर एफ ऑफ फाइव पुट करें तो जहाँ जहाँ एक्स हमारे पास होगा वहाँ फाइव पुट कर लेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह कुछ हमारे पास फंक्शन जैसे एफ ऑफ माइनस टू आ जाएगा तो माइनस टू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे एंड सो ऑन, ये आगे आपके पास फंक्शन चलते रहेंगे। ठीक है। तो ये भी आपके पास कुछ क्वेश्चन थे जो आपने सॉल्व करने थे। ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा दोबारा से अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, ये हमारे पास अभी ये जो चल रहा है जो इनवर्स ऑफ फंक्शन में, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप समझ रहे हैं कि ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा वो मुझे बता दें, तो फिर एक पार्ट आपके लिए करते हैं, फिर एक सेकंड में से एक अदर कोई पार्ट में करता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग आपसे एक दो क्वेश्चन कराते हैं तो देखते हैं फिर बाकी चीज़ें क्या। सेकंड पार्ट में मैं देखता हूँ जी कि इसी क्वेश्चन को, डिटरमिन द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द लीनियर फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग द वेरिएबल्स। रिवर्स एंड इंटरचेंजिंग द एक ही मसला है। तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग द वेरिएबल्स में यही कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा। मैं लास्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ, देखें जी आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर टू का एफ पार्ट जो है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या, साथ साथ मुझे बोलते जाएं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है। जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कहाँ तक आपसे सॉल्व होता है फिर मैं करता हूँ।
इसमें फ्रैक्शन में क्या करना होगा फिर? इसमें कि पहले वो जैसे वाई वाई इक्वल्स एक्स माइनस 3/4 हो जाएगा, फिर वाई को एक्स से स्विच कर देना। अभी कासिम हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे ही होएगा कि वाई और एक्स को स्विच कर देना। नहीं अभी नहीं, पहले तो आप इसको सॉल्व, हाँ स्विच तो करना ही है। बस एफ एफ एक्स आपको यहाँ मैंने लिखा हुआ है जैसे ये है, उसको भी आप लिखेंगे वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस थ्री एंड वाई। तो फोर यहाँ पे डिवाइड है तो टाइम में आ जाएगा फोर वाई दैट इक्वल टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। इसी तरह आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फोर वाई प्लस थ्री। ठीक है, अब इंटरचेंजिंग द वेरिएबल्स आपने वो भी मैंने किया था, फिर मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया। इंटरचेंजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दिया तो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री। तो आप जब वाई लिखते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब वाई हम लिखते हैं तो उसको जो लिख सकते हैं एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज अ इनवर्स ऑफ फंक्शन नाउ, इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज कंसिडर्ड टू बी फोर एक्स माइनस प्लस थ्री। दोनों बोतलें ऊपर जानी थी। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, हमारे पास एक इनवर्स ऑफ फंक्शन जनरेट हो गया। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट कल मैंने एक चीज बताई थी कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है दैट कंसिडर टू बी एक्स। ये एक अक्सर प्रूव जो है आपकी बुक में भी, यहाँ पेजेस में भी होगा कि ये अक्सर हमारे पास एक क्वेश्चन जो है हाईएस्ट लेवल पे नहीं आप लेवल पे आता है जो एग्जाम में, ठीक है। तो इसको लाजमी आपने सॉल्व करना है। इनवर्स फंक्शन में आपने फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है और फंक्शन में इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो एक्स आना चाहिए। अब दोनों मैंने वैल्यूज निकाल दी, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ फिर आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में देता हूँ। देखिए नहीं, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फंक्शन भी दिया हुआ है, इनवर्स ऑफ फंक्शन भी दिया हुआ है, दोनों चीजें हैं मेरे पास। मैं पहले में मेरे पास आ रहा है फंक्शन में इनवर्स लगाना है। तो मेरे पास देखें जी, सबसे पहले क्या आता है, फंक्शन मेरे पास है, सिंपल वैल्यू में फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स माइनस थ्री ओवर फोर। तो सिंपल में करता ही हूँ कि फंक्शन जो है वन बाई फोर इस तरह कर देता हूँ और एक्स की जगह मैं वैल्यू लगा देता हूँ और दूसरा आ जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, मैंने फंक्शन ही नहीं लगा दिया, वन बाई फोर एक्स माइनस थ्री, वन बाई फोर अलग कर दिया एक्स माइनस थ्री और एक्स की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दी। और इसमें फंक्शन क्योंकि इन्वर्स की वैल्यू लगानी है तो एक्स की जगह मैं ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या आता है फोर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब मैं इसको टाइम्स ले लेता हूँ और देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट इसका क्या क्या आता है रिजल्ट पे। मेरे पास में इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आता है, किधर है जो मेरे पास ये। ठीक है, तो माइनस थ्री है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, आपकी आवाज कट रही है। यार कुछ शायद को नेट का इशू बन रहा है, तो शायद को नेट का इशू है। मैं तो अभी यहाँ तो वैल्यूज बिल्कुल ठीक से हैं। यहाँ तो बिल्कुल सही आ रहा है। चलें आप इसको तो सॉल्व करें जरा खुद, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जरा खुद। आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो, तो आप बोल रहे थे उससे आपकी हाँ आवाज मेरी नहीं आ आवाज़ रही। आ रही है अभी सही? आवाज़ मेरी आ रही है सही? कासिम मेरी आवाज़ आ रही है? हमको आवाज आपकी नहीं आ रही, तो सब आप बोल रहे हैं। एक मिनट में देखता हूँ। कासिम मेरी आवाज़ आ रही है अभी सही? कासिम मेरी आवाज़ आ रही है?
अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। ताहिर साहब आप बोल रहे हैं? अच्छा, आपकी एक मिनट। स्क्रीन फ्रोज होएगा। आपको आवाज आ रही है मेरी ताहिर साहब? ये क्या चक्कर है? नेट तो नहीं चल रहा है, लेकिन डाटा तो है। इस बंदे को मैं क्या कहूँ? उसका बिजी है यार बंदा, उसको खाली मार रहा है। कासिम, कासिम मेरी आवाज अस्सलाम अभी सही आ रही है? वालेकुम, अब आ रही है आवाज आपकी? चलें, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपका से फंक्शन था ना, अब मैं जैसे अभी मैंने यहाँ से कैलकुलेशन कर दी है। तो अब बात बात ये क्वेश्चन जो है, अब जैसे यहाँ पे मैंने, अब मेरी आवाज़ सही आ रही है, कोई मसला तो नहीं है अभी? नहीं, कोई मसला नहीं आ रही है। अच्छा, चलें। तो मैंने ये फंक्शन एक लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसका, इसी फंक्शन को मैंने इन्वर्स फॉर्म में चेंज किया। इन्वर्स फॉर्म में मैंने अब दूसरे में कंडीशन इसको देखता हूँ ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता आपके बुक के मुताबिक। तो मैंने इसमें इन्वर्स फंक्शन में रियल जो गिवन फंक्शन उसमें इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू लगाई है, उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करके देखते नहीं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो सिंपल हमारे पास जो है, इसको सॉल्व किया तो 1/4 एज इट इज आ गया, और यहाँ से देखा 4x+3 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाता है। सिंपल हमारे पास एक वैल्यू बनती है 1/4 इंटू 4x आ जाएगा। तो 4 4 भी आपस में कैंसिल, तो इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया, x आ गया। अब दूसरी वाली वैल्यू को भी देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। f ऑफ इनवर्स ऑफ x, इट मीन दैट f ऑफ inverse of f of x mean, it means that we can just put the value of this function here। इनवर्स ऑफ फंक्शन और वेरिएबल की जगह मैंने खाली जगह छोड़ दी और मैंने वैल्यूज लगा दी। अच्छा, अब मैंने इसमें फंक्शन की वैल्यू एंटर करनी है, x-3 और 4। तो यहाँ आ जाएगा x-3/4। ये 4 4 तो आपस में हो गया कैंसिल। जस्ट वी हैव द x-3 + 3। तो ये देखा मेरे पास, इसका मेरे पास आंसर आ गया x। सो मैं इसको, it's prove that, so we have f of inverse of x equal to f of inverse into f of x, that equal to x, hence proved। फिर मैंने एंड पे लिख दिया कि ये मेरे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपके एग्जाम में जो हैं, अक्सर ये आपके एग्जाम में आती रहेंगी, इसी तरह की क्वेश्चंस हैं। अपने आपने अब ये काम करना है कि जो आपके नोट्स हैं जो आपने मुझे भेजे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाना है। और जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, लेट से उसमें कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही, हमने टॉपिक वाइज उसको सबको किया है,
लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें ऐसी एक्सरसाइज के साथ साथ जो आपको नहीं समझ आ रही वो आपने मुझसे डिस्कस करनी। एक दूसरा ये है कि इनमें से एक क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके, इसमें से तो जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 5 है इसका एफ पार्ट आप मुझे सॉल्व करके भी जल्दी से मुझे भेजें एक। ठीक है। और दूसरा इसमें से जो दूसरा बड़ा आसान सा आपके लिए दे रहा हूँ, ये बी वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आपने मुझे अभी जल्दी से करके, अभी नहीं, मैं ऑनलाइन ही हूँ आपके साथ, तो आप मुझे शेयर करें ताकि उसमें से मिस्टेक देखें और फिर लेक्चर को देखते हैं मजीद हमने क्या करना। ठीक है। ठीक है। हाँ जल्दी करें शाबाश। कौन सा वाला बी? फर्स्ट का क्वेश्चन 5 का एफ पार्ट और 6 का बी पार्ट। उसने बंद कर दिया फोन। किसी से कोई काम था उसने रसीद नहीं देखी हुई, क्या करूं अब। क्या नाम है? रसीद देखे, पैसे गए हैं इतने। तो कॉल करो ना यार, कॉल कॉल किसको, नेट ही नहीं है, बनाया कॉल करो, दूसरे नंबर से कॉल करो। मैं रसीद ही नहीं देखी, अब क्या करूं। आप अपने साथ तो मेरे साथ वो तो करे ना, हॉटस्पॉट थोड़ी तो देर ऑन चुप करके करो, वहां थोड़ी से देर में। डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ी देर चुप करो। कासिम आपने, जब ये लेट से ये ऑफ होता है ना, तो आपने दोबारा से इसको कर लेना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो टाइम आ गया हमारे पास, तो आपने लॉग इन दोबारा कर लेना।
कासिम, यहाँ आपका ये आपका सोल्यूशन मेरे पास आ रहा है। आपने एक बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन एक काम यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यहाँ आपने फंक्शन बना दिया, तो यहाँ एक स्टेटमेंट देते हैं, इंटरचेंजिंग द वेरिएबल। इंटरचेंजिंग वेरिएबल, ठीक है, नजर आ रहा है। यार है ना सर। तो यहाँ से इंटरचेंजिंग वेरिएबल करना था और y इज इक्वल टू आ जाना था 2 - x। इट मीन्स दैट इज कंसिडर्ड टू बी, जब इनवर्स ऑफ x लिखते हैं तो यहाँ पे आपने x ही को लिखना है। इंटरचेंजिंग वो तो मैंने समझा दी कैसे होता है, 2 - x आता है, बाकी ठीक है। स्टेटमेंट की कमी है और यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना था, ठीक है, क्योंकि इनवर्स ऑफ x में भी x ही आना चाहिए, नॉट ए y। ठीक है, इनवर्स ऑफ x मीन दैट इज अ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नाउ इज y, वेयर एज x इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमें ये शो करता है हमें, ठीक है। चलें सेकंड वाला करें जरा, इसको देखते हैं वो क्या है। वो सेकंड वाला करा दो, मुझे समझ में आ रहा कुछ वाला। कौन सा वाला? जो मैंने दूसरा बताया, ये वाला? नहीं, ये वाला। नहीं, वो 5 का जो आपने अच्छा, एफ पार्ट का। 5 का f पार्ट तो ये है ना। जी आपने ये लिखा। हाँ, यही मैंने बताया था ना। तो ये आपके पास आ जाता है f(x), f(x) दैट इक्वल टू, फिफ्थ पार्ट था उसमें, f(x) दैट कंसिडर टू बी 3/4 x + 2। 3/4, 3/4, 3/4 x + 2, दिस अ फंक्शन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन था जिसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, सिंपल हमने क्या किया कि हमें कुछ वैल्यूज हम यहाँ लिख देते हैं, y इज इक्वल टू f(x). ओके, जो y f(x) है तो y इक्वल टू 3/4 x + 2। हमने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कासिम, जैसे examiner didn't know how these values can be changed. So every step can be explained in the left of this your question. अच्छा, अब क्या करते हैं कि हमें, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो आपने इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को आपस में चेंज करें। तो पहले प्लस का 2 है तो उठा के इधर ले जाएं, तो y + 2 आ जाएगा, दैट इक्वल 3/4 x आ जाए। अब x के साथ जो टर्म्स हैं ये टाइम्स में, ये डिवीजन में, टाइम्स वाला डिवाइड हो जाएगा और डिवीजन वाला टाइम में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, तो y + 2 तो इसी तरह था, तो टाइम में 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये ले जाएंगे, वर्स ऑफ फंक्शन हो गया। अब क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग द वेरिएबल, इंटरचेंजिंग वेरिएबल्स, इंटरचेंजिंग वेरिएबल। तो सिंपल क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 4/3 इंटू x + 2। अब वी नो दैट द f ऑफ y दैट इक्वल टू x होता था यहाँ पे, ये वाला। तो जब आपके पास y इक्वल टू होता है तो f ऑफ इनवर्स ऑफ x होता है, ये मैंने बताया था, हाउ टू वी चेंज इन द इनवर्स ऑफ x। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज लगा लें। f ऑफ इनवर्स ऑफ x दैट इक्वल्स टू 4/3 इंटू x + 2। तो दिस इज योर आंसर, बेसिकली इनवर्स ऑफ फंक्शन। और मैंने अभी आपको बताया था कि आप ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करें, f ऑफ इनवर्स ऑफ x और इक्वल टू f ऑफ इनवर्स इंटू f(x), ये भी कैलकुलेट करें। तो देखें इसका आंसर x आता है कि नहीं आता है, ये कैलकुलेट करें। अब दोनों फंक्शन आपके पास मौजूद हैं, फंक्शन भी दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन भी दिया हुआ है, यानी ये फंक्शन दिया हुआ है, ये इनवर्स ऑफ फंक्शन दिया हुआ है। अब ये वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से।
जी हो जाएगा ये। जी। बस ये करके मुझे भेज दें, ठीक है, क्योंकि टाइम उधर वो एंड हो रहा है, तो मैं इसलिए उससे पहले पहले मैं कहता हूँ चलेंगे कर लें। तो आपने ये मुझे दोनों चीज अभी ये सॉल्व करके मुझे भेज देना, ठीक है। अभी आपने अपने नोट्स को देखना है, और नोट्स को देख के कुछ चीज प्रॉब्लम करती है तो इंशाल्लाह कल तो आपकी छुट्टी होगी ना, कल परसों शायद, फिर जी परसों, परसों इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक। ठीक हो। ठीक है। ओ, अल्लाह। अल्लाह।